एक्सरसाइज नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का EDPST 87। और ये देखिएगा प्लीज, क्या क्वेश्चंस होते हैं, सब लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा प्लीज। देखिए, a bag A contains 5 white 6 black balls. A bag A contains 5 white and 6 black balls. Another bag B contains 4 white 3 black balls. अभी तक एक बैग होता था, बट अभी नंबर ऑफ बैग कितने होने लगे हैं? 2। नाउ यू आर हैविंग 2 बैग्स। ओके, फिर अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू द बैग बी। एक बॉल को ए बैग से बी बैग में ट्रांसफर किया गया। देन द बॉल टेकन आउट ऑफ द सेकंड बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल बीइंग ब्लैक। तो इसका मतलब पहले इस बैग से बॉल निकालेंगे, उसको निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर बताएंगे इससे ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो या तो बैग ए से व्हाइट बॉल निकलेगी, या फिर बैग ए से, ये बैग ए से चल रहा है, या तो बैग ए से व्हाइट बॉल निकलेगी या ब्लैक बॉल जाएगी। ठीक है, व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/11। ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/11। अब सेकंड बैग से, बैग 2 से, ये आ गया बैग बी से। बैग बी से कैसी बॉल निकलेगी? ब्लैक। तो जब एक व्हाइट बॉल इसमें ट्रांसफर हो जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी बैग बी में? व्हेन यू ट्रांसफर अ व्हाइट बॉल इन दिस, total number of white balls will be 5 and 3 8. total number of balls will be 8 और black निकालने की probability 3/8। तो इसका आंसर हो गया 5/11 into 3/8। और इसका आंसर हो गया, जब आप इससे ब्लैक बॉल निकालेंगे सेकेंड बैग से, बैग बी से, बैग बी से ब्लैक बॉल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अवेलेबल कितनी हो जाएंगी? अगर इसमें ब्लैक बॉल ट्रांसफर करिए, तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करोगे तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हो जाएंगी 4/8। 4/8। तो टोटल आंसर हो जाएगा 5/11 into 3/8 प्लस 6/11 into 4/8। तो 5 3 15 and 24 39/88। प्लीज चेक द आंसर। अब अगर ये हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भी। Question number 2. Question number 2. A purse contains 2 silver and 4 copper coins. एक पर्स में 2 सिल्वर एंड 4 कॉपर कॉइन्स हैं। फिर दूसरे पर्स में 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन्स हैं। If a coin is pulled at random from one of the 2 purse, ये देखिए इस बार, if the coin is pulled at random from one of the 2 purse, what is the probability that it is a silver coin? What is the probability that it is a silver coin? इस बार जरा एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखिए। इस बार के क्वेश्चन में उन्होंने पर्स को डिफाइन नहीं किया है, पर्स ए को और पर्स बी को डिफाइन नहीं किया है। उन्होंने बोला if one of the two if a coin is pulled at random from one of the 2 purse, what is the probability? तो सुनिएगा ध्यान से। मान लेता हूं पर्स ए से आपने सिल्वर कॉइन बाहर निकाल दिया और पर्स बी से आपने सिल्वर कॉइन बाहर निकाल दिया, ये होगा ना। Either you have taken the purse A and choose the silver coin, take out the silver coin from that, or you have taken the purse B and you have taken a silver coin from that. समझ रहे हो आप लोग मेरी कहानी? तो अब इस कंडीशन में अगर आपने पर्स A चुना तो पर्स A के चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। पर्स A को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 2 पर्स में से एक पर्स सेलेक्ट कर रहे हैं पर्स A, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द पर्स A? दैट इज 1/2 into what is the probability of getting a silver coin out of this configuration? 2/6 plus अगर आपने B पर्स चुना, what is the probability of selecting the पर्स B? that is 1/2 into
what is the probability of getting a silver coin from this is 4/7. आंसर निकालिए प्लीज, कितना होगा? 1/6 plus 2/7. चेक कीजिए, इज इट द आंसर 19/42? जैसे इसे जैसा और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, सीबीएसई बोर्ड 2002 का क्वेश्चन है. चलिए करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को. A bag contains 4 yellow, 6 red balls. A bag contains 4 yellow, 6 red balls. Another bag contains 6 yellow and 3 red balls. A ball is transferred from first bag to the second bag. एक बॉल को ट्रांसफर किया. And then ball drawn from फर्स्ट बैग में है 5 रेड बॉल्स. ओके, 4 red balls and 5 red balls, 6 yellow and 3 red balls. A ball is transferred from one bag to the second bag. Okay, and then the ball drawn from the second bag. What is the probability that the ball drawn is yellow? ये क्वेश्चन है. तो मान लेता हूं फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज येलो और रेड. फर्स्ट बॉल ड्रॉन जो भी ना लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन बी येलो, ऐसे लिख लीजिए. लेट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग be yellow. तो अगर येलो बॉल इसमें ट्रांसफर करेंगे तो 4/9 तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी येलो बॉल ड्रॉ करने की. फिर इस बैग से येलो बॉल ड्रॉ करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10. बताओ मुझे समझ में आई कि नहीं है? सेकेंड बैग से येलो बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 7/10. सेकेंड बैग से येलो बॉल ड्रॉ करने की. और अगर फर्स्ट बैग से रेड बॉल ट्रांसफर किया तो रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 5/9 इनटू, अब यहां से येलो ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 6/10. आंसर निकाल लीजिए. समझ के चलिएगा प्लीज. पहले रेड बॉल, पहले येलो बॉल डाली, फिर येलो निकाली, फिर रेड बॉल ट्रांसफर करी, फिर येलो निकाली. ऐसे लिख सकते हैं कि पहले येलो ट्रांसफर करी, फिर येलो निकाल दी, या फिर पहले रेड ट्रांसफर करी और फिर येलो निकाल दी. क्वेश्चन नंबर 5. The contents of the bags 1, 2, 3 are as follows. 1, 2, 3 के कंटेंट है. A bag is chosen at random and the 2 balls are drawn. What is the probability that the ball drawn are white and red? सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ें और चेक करें कि क्या सबसे पहले एक बैग को सिलेक्ट करना होगा. बैग को सिलेक्ट करने के बाद में क्या 2 बॉल्स 1/1 निकालनी है, या सिर्फ लिखा है 2 balls are drawn. When you are talking about 2 balls to be drawn, then you must be drawing them simultaneously. आप उन दोनों बॉल्स को एक साथ निकाल रहे होंगे. एक बार जरा चेक कर लीजिए कि the bag is chosen at random, find that the 2 balls are drawn. 2 balls are drawn के बारे में लिखा है. ऐसा कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि दोनों बॉल 1/1 ड्रॉ होंगी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर व्हाइट एंड रेड. तो मान लेता हूं कि फर्स्ट बैग चुना और फिर बॉल निकाल रहे हैं व्हाइट एंड रेड, और या फिर सेकेंड बैग चुना और फिर व्हाइट एंड रेड बॉल निकाल रहे हैं, और या फिर थर्ड बैग चुना और आप लोग व्हाइट एंड रेड बॉल्स निकाल रहे हैं. बोलो आ रहा है क्या समझ में? या फिर इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि आपने लिखा फर्स्ट बैग बी सिलेक्टेड और फिर इससे 2 balls आर ड्रॉन और एक व्हाइट चाहिए एक रेड चाहिए.
फिर आपने सेकेंड बैग बनाया, सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड, फिर यहां से आप दो बॉल्स निकाल रहे हो, व्हाइट एंड रेड, फिर आपने थर्ड बैग चुना, फिर आप यहां से व्हाइट एंड रेड दो बॉल्स निकाल रहे हो। अब सुनिएगा, फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/3। फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब जब आप दो बॉल्स निकालेंगे ना, तो फर्स्ट बैग में टोटल बॉल हो गई है 1/2 ब्लैक 3 रेड, 6 बॉल हो गई हैं। तो डिनोमिनेटर में आएगा 6C2, बिकॉज यू आर ड्रॉइंग 2 balls आउट ऑफ 6 साइमल्टेनियसली। आपने बैग में हाथ डाला और 2 बॉल्स निकाले, तो 6 में से कोई 2 बॉल आपने सिलेक्ट की। लेकिन न्यूमरेटर में आपको चाहिए एक व्हाइट बॉल एक रेड बॉल, तो व्हाइट बॉल के लिए 1C1 इनटू रेड बॉल के लिए 3C1। चेक कीजिएगा समझ में आया कि नहीं, प्लीज चेक, हैव यू गॉट दिस और नॉट। मुझे बताइएगा कोई डाउट है क्या। अब सेकंड बैग भी हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो जैसे सेकंड बैग सिलेक्ट करेंगे 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द सेकंड बैग। अब सेकंड बैग में टोटल मटेरियल है 2 व्हाइट, 1 ब्लैक और 1 रेड, तो 2 और 1 3 4, टोटल 4 बॉल्स हैं। और आप चाहते हैं 1 रेड और 1 व्हाइट, तो 2 व्हाइट है तो 2 में से 1 तो व्हाइट ले लेंगे और 1 रेड है तो वो रेड भी ले लेंगे। प्लस 1/3 is the probability of selecting the third bag, और थर्ड बैग के अंदर मटेरियल है 4 व्हाइट 5 ब्लैक और 3 रेड, 5 और 9 3 12, 12C2, और एक बॉल व्हाइट चाहिए तो एक 4C1 इनटू एक बॉल चाहिए रेड तो 3C1। आपको बोलना होगा अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसका आंसर एक बार आप बता दीजिए कितना आ रहा है। 118/495, 118/495। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, सारे ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा प्लीज। फैक्ट्री हैज 2 machines A and B. Past record shows that machine A produces 60% of the items of the output and machine B produces 40% of the output. तो machine A जो है वो 40% आउटपुट निकालती है, 40 नहीं 60, और machine B जो है वो निकालती है 40% आउटपुट। ठीक है, फिर 2% of the produced items produced by the machine A were defective, इसके 2% डिफेक्टिव और इसके 1% डिफेक्टिव। ठीक है, पूछा है इफ एन आइटम इज ड्रॉन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो बच्चे लोग आपको बोल रहा है इफ एन आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। सपोज मशीन ए से या तो डिफेक्टिव आइटम निकलेगी या फिर मशीन बी का प्रोडक्ट डिफेक्टिव आइटम निकलेगा। अगर मशीन ए का प्रोडक्ट होगा तो 60% चांसेस है कि वो मशीन ए का प्रोडक्ट होगा, और डिफेक्टिव के चांसेस है 2/100 प्लस 40% चांसेस है कि वो मशीन बी का आउटपुट होगा, और फिर 1% चांसेस है कि वो डिफेक्टिव होगा। तो ये हो गया 120 40 160/16/1000 आंसर होना चाहिए, या फिर 4/250 होना चाहिए, और या फिर 2/125 होना चाहिए। 2/125 could be the answer. 11 कर रहा हूं, देखिएगा प्लीज। An urn contain 10 white 3 black balls. इस बैग के अंदर 10 white और 3 black balls हैं। Another urn contain 3 white and 5 black balls. 2 are drawn from the first urn. इससे 2 निकाली है आपने, तो 2 निकालने का मतलब या तो व्हाइट व्हाइट जाएंगी या फिर ब्लैक ब्लैक जाएंगी, ब्लैक एंड व्हाइट जाएंगी, और या फिर ब्लैक ब्लैक जाएंगी, ऐसा होगा। अब क्या होगा, अगर दोनों व्हाइट जाएंगी तो 10C2 अपॉन
10c2 अपॉन 13c2। ये तो हो गया दो व्हाइट बॉल जाने का तरीका। अब आपको पूछा है कि a ball is drawn from the letter, find the probability that it is a white ball। सेकंड बैग से आपने व्हाइट बॉल निकालनी है और आपने व्हाइट ही भेजी है, तो दो व्हाइट भेजने के बाद यहाँ पे हो जाएंगी 5 व्हाइट, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 10। ये हो गया पहले वाला केस। बट अगर एक ब्लैक एक व्हाइट जाएगी तो नीचे तो हो जाएगा 13c2 और 10c1 इंटू 3c1 इंटू एक ब्लैक एक व्हाइट जाएगी तो 4 व्हाइट और 6 ब्लैक हो जाएगा। तो 4/10 is the probability of drawing a white ball। 4/10 is the probability of drawing a white ball from the second bag। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। फिर अगर दोनों ब्लैक जाएंगी तो दोनों ब्लैक जाने में दो ब्लैक बॉल जाने में क्या होगा? सबसे पहली बात तो 3c2 अपॉन 13c2, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग टू ब्लैक बॉल्स। अब जब दो ब्लैक हो जाएंगी तो 3 अपॉन 10 हो गया क्या? 3 अपॉन 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। चेक करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं।